हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो UPSC के लिए एकीकृत पेंशन योजना। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना UPS को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह नई योजना कर्मचारियों के लिए अधिक व्यापक और सुनिश्चित पेंशन प्रणाली प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावित होगी और इससे 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। भारत की एकीकृत पेंशन योजना का उद्देश्य देश भर में सर्वमान्य में उपलब्ध कई पेंशन योजनाओं को सरल और एकीकृत करना है। कई मौजूदा पेंशन योजनाओं को एक छत के नीचे जोड़कर कार्यक्रम पेंशन प्रणाली को सरल बनाने और यह गारंटी देने का प्रयास करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के पास बेहतर सेवानिवृत्ति योजना हो। कर्मचारियों के पास कर्मचारी भविष्य निधि EPF, कर्मचारी पेंशन योजना EPS, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS, पुरानी पेंशन योजना OPS और अन्य या नई शुरू की गई UPS का विकल्प होगा। राज्य सरकार के पास भी इस ढांचे को चुनने का विकल्प है। पेंशन पक्ष में कर्मचारी का अंशदान 10% ही रहेगा, जबकि केंद्र सरकार का अंशदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना UPS के बारे में जानते हैं। एकीकृत पेंशन योजना एक नई एकीकृत योजना है जिसे पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। दोस्तों यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सुपर एनुएशन विशेष रूप से पेंशन वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपए का न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करती है। दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना PDF डाउनलोड करें। एकीकृत पेंशन योजना PDF में केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए मुख्य लाभ शामिल है, जैसे कि सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। एकीकृत पेंशन योजना प्रेस विज्ञप्ति के लिए सीधा डाउनलोड लिंक देखें। दोस्तों आपको बता दें कि एकीकृत पेंशन योजना के लाभ के बारे में आइए जानते हैं। एकीकृत पेंशन योजना कई लाभ सुनिश्चित करती है, जैसे सुनिश्चित पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। इस योजना के 10 स्तंभ होंगे। नीचे लाभों की सूची देखें। दोस्तों आपको बता दें कि सुनिश्चित पेंशन कर्मचारी यह राशि पाने के पात्र होंगे जो सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी। जिन कर्मचारियों ने अपनी 25 साल की सेवा पूरी कर ली है वे पूरी पेंशन पाने के पात्र होंगे, जबकि दोस्तों जिन कर्मचारियों ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और 25 साल की सेवा पूरी नहीं की है वे आनुपातिक आधार पर पेंशन पाने के पात्र होंगे। दोस्तों सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के बारे में बात करें तो UPS का दूसरा प्रकार सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। मृत्यु पेंशन भोगी का जीवन साथी 60% राशि के लिए पात्र होगा जो उसकी मृत्यु से ठीक पहले है। दोस्तों न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना UPS का तीसरा स्तंभ 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करना है। जिन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार में कम से कम 10 साल की सेवा दी है वे 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पाने के पात्र होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मुद्रास्फीति सूचकांक पेंशन भोगियों को सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई राहत DR मिलेगी। DR औद्योगिकी श्रमिकों के लिए अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। दोस्तों नोट की बात करें तो DR की गणना उसी पैटर्न पर की जाएगी जिस पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DNS की गणना की जाती है।
दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेजुएटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान नियोक्ताओं को उनकी ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि मिलेगी। यह राशि सेवा के प्रत्येक 6 महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों वेतन डीए का 1/10वां हिस्सा होगा। दोस्तों इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। एकीकृत पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि एनपीएस के तहत 2004 के बाद से रिटायर हुए या 1 अप्रैल 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इसका विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे में दोस्तों पेंशन भोगियों को समायोजन के बाद बकाया राशि दी जाएगी। पात्रता के अन्य मानदंड नीचे सूचीबद्ध है। साथ ही कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद पूरी राशि पाने के लिए पात्र होगा, लेकिन दोस्तों कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वालों को अनुपातित आधार पर राशि मिलेगी। दोस्तों यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम राशि क्या है, आइए जानते हैं। यूपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सुनिश्चित न्यूनतम राशि 10,000 रुपए प्रति माह है। एनपीएस बनाम ओपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत सरकार कर्मचारियों को 10% और सरकार का योगदान 14% है और पेंशन राशि तय नहीं है। यह चिन्हित प्रदर्शन के अनुसार बदलती रहती है। इस योजना के तहत पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति के समय संचित कोष और वार्षिकी योजनाओं पर निर्भर करती है। दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें दोस्तों महंगाई भत्ता डीए भी शामिल होता है और पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी को पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।